मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अग्रवाल मॉडिफाइड अनसोल्ड में 2025 सेट फर्स्ट हुई इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि पीछे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन किए थे खंड बाके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो 6 नंबर का है, पहले मैं उसी को कराता हूं। तो आंसर नंबर 3 इसमें उन्होंने कहा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो बेटा फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला जब भी सवाल आए तो आप सबसे पहले लिखोगे माना कि अंश x हर y, तो भिन्न आपकी हो गई x/y। ठीक है। अब इन्होंने कहा एक भिन्न जो है वो कितना हो जाती है 1/3 जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अंश में एक घटा दो, ये देखिए फ्रैक्शन था, अंश में एक घटा दिया तो इसका मान कितना हो गया बेटा 1/3। आगे इन्होंने कहा कि और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। अब बेटा अंश में कुछ नहीं करना, हर में 8 जोड़ दो तो ये 1/4 हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो बेटा इधर हो गया 3x - 3 = y, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। यहां देखिए हो गया 4x = y + 8, इक्वेशन सेकंड। आप यहां लिखिएगा समीकरण 1/2 से। अब 1 और 2 से देखो बेटा ये y का मान यहां रख दीजिएगा, ये y का मान है यहां रख दीजिएगा। तो आप लिखोगे 4x = y के स्थान पर लिखेंगे 3x - 3 और प्लस का 8, ये इतना मान y के स्थान पर हो गया। तो 4x - 3x = 5, तो यहां बच गया आपका x = 5। x का मान कितना आ गया 5। तो आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये रहा, तो y = 3x, तो 3 × 5 15 - 3 अर्थात 12। तो आपका जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है वो कितना हो गया 5/12। क्यों? क्योंकि मैंने माना था x/y, y का मान ये, x का मान ये। अब हम क्या करें, चेक कर लेते हैं। इन्होंने का अंश में घटा दो, इसमें से घटा दो 5 - 1 4/12, तो 1/3 हो गया। हर में आप 8 जोड़ दो, 12 8 20, 5/20 अर्थात 1/4 हो गया। आंसर हमारा बिल्कुल सही। अब बात करते हैं आंसर नंबर 3 के अथवा। यहां पर हम दोनों प्रश्न करेंगे, आपको बोर्ड में एक ही करना है। अब बेटा अथवा में इन्होंने कहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल बताओ। आप लिखोगे माना कि विमान की सामान्य चाल, माना कि विमान की सामान्य चाल, विमान की सामान्य चाल यह मान लिया आपने x किलोमीटर प्रति आवर। तो 1500 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, समय लगा बेटा क्या होता दूरी बटे 4, तो 1500/x कितने घंटा लग गया। अब उसने यदि चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो अब चाल हमारी क्या हो गई, अब चाल हो गई हमारी, पहले x थी अब 250 बढ़ गया, तो x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपका समय बेटा क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे 4, तो x + 250। इतना आपको समझ में आया। अब इन्होंने ये कहा है कि यदि वह सामान्य चाल से चलता 30 मिनट देरी से पहुंचता, तो देरी बेटा कितनी है, देरी है 30 मिनट की। कितनी है, देरी है 30 मिनट की, अर्थात 1/2 घंटा का समय ज्यादा लगता। कब, जब वो सामान्य चाल से चलता है। तो देखो बेटा ये वाला समय जो ये 1/2 घंटा ज्यादा है, तो आपको क्या करना 1500/x, यह 1/2 घंटा ज्यादा है, और 1500/x + 250 ये 1/2 घंटा कम है। तो ये वाला 1/2 घंटा ज्यादा, तो इस वाले में 1/2 घंटा जोड़ दिया, दोनों समय कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसको एक तरफ ले आइए और इसके फैक्टर कर लीजिए, -1500/x + 250
इज इक्वल 1/2। दोनों का एलसीएम ले लो तो x और 250 प्लस x, ऐसे लिख दो x और x प्लस 250। यहाँ 1500 कॉमन ले लिया तो आपका हो गया x प्लस 250 और माइनस का x इज इक्वल 1/2। यहाँ देखिए x से x कट गया, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ हल किए धीरे। जैसे बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए बेटा ये 250 का इसमें किया तो हो गया 500 और 15 अपना 75, तो 75 और 4 जीरो इज इक्वल, इसको उधर ले गए x स्क्वायर प्लस 250x, x स्क्वायर प्लस 250x, सारे पद उधर ले गए x स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000 इज इक्वल 0। अब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए बेटा 1000 और माइनस 750, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा x और माइनस का 7 5 और 0 4 यानी 7,50,000, तो x स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 7 5 0 0 इज इक्वल 0। बहुत ध्यान समझिएगा, x कॉमन ले लो तो x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन लिया तो x प्लस 1000 इज इक्वल 0। x प्लस 1000 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 750 इज इक्वल 0। तो आप लिखोगे यदि, क्योंकि ये माइनस देगा मान हमें चाहिए प्लस में, तो 750 इज इक्वल 0, तो x बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जहाज की चाल होगी, यहाँ से निकलेगा माइनस 1000, 4 माइनस में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो आंसर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे। देखो बेटा एक सड़क है, इसकी चौड़ाई है 80 मीटर, चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, और दोनों ओर 2 खंभा लगे हैं, जैसे एक खंभा ये लगा, एक खंभा ये लगा। इसका नाम मान लो ए डी है, इसका नाम मान लो सी और डी, दोनों खंभा लगे। इन्होंने कहा है खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम मान लो आप ई, ए बी सी डी, यहाँ पे मान लो ई, ये वाला पॉइंट ई है, तो एक शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया और एक शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया। ये वाला कोण हो गया 60 अंश और ये वाला कोण हो गया 30 अंश, ठीक है। तो अब दोनों की ऊंचाई चूंकि समान है, इसको h मान लो, इधर भी आपका h हो गया, दोनों की ऊंचाई क्या है समान है। टोटल 80 मीटर लेंथ, बहुत ध्यान समझना, ये यहां से यहां तक आप x मीटर मान लो, कितनी मान लो x, तो इधर आपकी हो गई 80 माइनस x, ये वाली कितनी हो गई 80 माइनस x। दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज में आप लिखोगे त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, तो यहां से हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल h अपॉन x, h अपॉन x। दूसरे में लिखेंगे त्रिभुज, ये आपका EDC, EDC में, EDC में, EDC में लिखेंगे tan 30 इज इक्वल h अपॉन 80 माइनस x। क्लियर। अब यहां से देखो बेटा ये √3 होता है, तो √3x बराबर h, समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ देखो 1 अपॉन √3 इज इक्वल h अपॉन 80 माइनस x, मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए तो ये हो गया 80 माइनस x इज इक्वल √3h, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, तो 80 माइनस x इज इक्वल √3 और इस h के जगह ये मान रख दो, तो √3x, तो 80 इज इक्वल 3x आपका ये हो गया, ये x इधर गया तो प्लस का x, तो 4x, कितना हो गया 4x बराबर 80, तो x बराबर 20, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 20। अब यहां पर हमसे प्रश्न पूछा गया है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। तो देखो बेटा अब आप लिखोगे h बराबर क्या हो गया, यहां से देखो h बराबर लिखेंगे तो h बराबर हमारा बेटा क्या है √3x, तो 20 √3 मीटर
तो खंभों की ऊंचाई, तो आप इसको लिख सकते हो कि खंभों की ऊंचाई कितनी हो गई 20√3। अब आप लिखोगे 60 अंश वाले पोल से, जो पोल आपका कितना बना रहा 60 अंश कोण, इससे 20 मीटर की दूरी पर है, और 30 अंश वाले कोण से कितना है 80 - x अर्थात 60 मीटर। तो दोनों बातें आप यहाँ पर सोच कर सकते हो, ऊंचाई हो गई, ये बीच की दूरी हो गई, इधर 20 है तो इधर कितना हो गया 60। अब आंसर नंबर 4 का अथवा, अथवा को करेंगे, ये भी समझ लो। अथवा में उन्होंने कहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर, देखो बेटा भूमि से एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु मान लो जैसे यहाँ पे है, और ये आपका एक भवन है, ये आपका एक भवन है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचे भवन, इस पर एक इन्होंने कहा है कि मीनार है, इस पर एक मीनार मान लो ये है, जैसे इसका नाम मैंने मान लिया ए, यहाँ पर बी, और मीनार है आपकी बी और सी, ये एक मीनार है यहां से यहां तक। अब इस बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, शिखर और तल, देखो एक तल का एक शिखर का 45 और 60, देखो ये बिंदु ए बी सी, यहाँ पे डी बिंदु मान लो, एक कोण ये बना है इसके तल का और एक बना है शिखर का, तो ये आपका 45 अंश है और ये पूरा कोण कितना है 60 अंश, ठीक है बेटा। इतनी ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई मैंने कितनी मान ली h, ये बीच की दूरी आप मान लो x, तो दो त्रिभुज बन गए। सबसे पहले DAB, त्रिभुज DAB। अब DAB की बात करें तो लिखोगे tan 45 बराबर 20/x, tan 45 चूंकि 1 होता है तो x बराबर हमारा कितना आ गया 20। दोबारा हम लिखेंगे त्रिभुज DAC, त्रिभुज DAC, तो DAC में लिखेंगे tan 60, क्या लिखेंगे बेटा tan 60, यहाँ लिखेंगे अब टोटल हमारी हाइट कितनी होगी बेटा h + 20 और बटे x, ये √3 होता है इंटू x बराबर h + 20, √3 और x के स्थान रख दीजिएगा 20 बराबर h + 20, h उधर रखिएगा और इसको उधर ले जाइए, 20 कॉमन ले लो, तो जब 20 इधर मैं लेके आया और कॉमन लिया तो √3 - 1 इतने मीटर, ये भी आंसर नंबर 5 को जब करेंगे, इन्होंने कहा कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो आधारित त्रिज्या इतनी हो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेटा इस तरह का एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया अर्धगोली, इस तरह का और इस तरह का दोनों तरफ से एक ठोस निकाल लिया, इतना पार्ट काट कर बाहर निकाल लिया, जो बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जबकि इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जिसको r कहते हैं, यहां मैं नोट किए दे रहा हूं, त्रिज्या h बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या r = 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत ध्यान से समझना। यदि बेटा ये ना होता तो हम लिखते 2πRh, बीच का 2πRh, नीचे का πr², लिखते। अब चूंकि बेटा जब ये पोर्शन हट गया तो ये इतना आपका हट गया, यानी कि ये पूरा खुल गया यहाँ से आता, तो ध्यान दीजिएगा ये जब खुल गया है तो ये पोर्शन कितना हो गया 2πr², कितना हो गया बेटा 2πr² हो गया, क्योंकि टोटल हमारा इसका अर्धगोले का 3πr² होता है, ये वाला पृष्ठ एक कम हो गया, ये जो है ये कम हो गया, तो कितना बचा 2πr²। सेम स्थिति यहाँ भी 2πr², तो आपका हो गया 2πRh + 4πr², 2πr कॉमन ले लो,
एच प्लस 2πr तो 2r मान रख दीजिएगा 2π r का मान है 3.5 और यहाँ h का मान लिखेंगे 10 प्लस 2 गुणे 3.5। देखिए बेटा यहाँ 0.5 हो गया, 5 दूनी 10 अर्थात 1, तो ये बचा 22 इंटू 7, ये हो गया 17, 17 दूनी 34 और 3 37, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना आ गया बेटा 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात फिर समझना, यदि अर्धगोला होता तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता, लेकिन ये इतना पार्ट क्या है, ये हट गया है, तो ये जो खुला हुआ पृष्ठ है 2πr², इधर भी 2πr² और बीच का 2πrh, तो ये हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। आगे इसी क्वेश्चन में आंसर नंबर 5 और इसका अथवा आपको तो पेपर में एक ही करना। अथवा दिया एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु, एक अर्धगोला है बेटा, उस पर खड़ा शंकु। देखो अर्धगोला इस तरह मान लो, ये आपका क्या हो गया अर्धगोला, इस पर एक शंकु खड़ा है, देखो ये एक शंकु हो गया। अब हम क्या करें, सबसे पहले ये आप आर मान लो, बहुत ध्यान समझिएगा, ये आर है तो ये यहां से यहां तक ये भी आर हो गया। अब ये जो ऊंचाई है ये आपकी स्मॉल एच हो गई, क्लियर। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है, शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, दोनों की सेम आर है, इनकी माप यानी कि आर बराबर 3 सेंटीमीटर। आर कितना दिया बेटा 3। यदि ठोस की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 cm। तो इसका मतलब h प्लस आर कितना है 6, तो यहाँ रख दो h प्लस 3 बराबर 6, तो h इक्वल 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, देखो त्रिज्या हमारी 3 दी थी, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भी 3 आ गई। तो ठोस का आयतन, बेटा ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बहुत ध्यान समझना, आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दीजिएगा 2/3 पाई, आर का मान है 3, इसका क्यूब, 1/3 पाई 3 का स्क्वायर और इंटू 3। तो ध्यान दीजिएगा आपका क्या आ गया बेटा, यहाँ से देखो 1 3 काट दो तो यहाँ स्क्वायर बचा, इसको काट दो, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया 3 3 9 2 18 पाई प्लस ये हो गया 9 पाई, तो आपका हो गया 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब कह लो या 3 सेंटीमीटर कह लो। ये आपका क्या आ गया इस आकृति का आयतन। क्वेश्चन नंबर 2 पर जो 4 नंबर का एक प्रश्न होता है और यहाँ 5 खंड करने होते हैं, 6 दिए होते हैं, वीडियो में हम 6 के 6 करेंगे। तो देखिए आंसर नंबर 2 का, आंसर नंबर 2 इसका का पार्ट, ठीक है बेटा, का खा गा गा अंग्या दिए थे, 6 दिए और 6 के 5 करने होते हैं। यहाँ दिया किसी एपी का 17वां पद, देखो बेटा एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद कितना दिया क्वेश्चन में, 10वें पद से 7 दे गए, 10वें पद से 7 अधिक। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, तो देखो बेटा 17वां पद होगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका 17वां पद। 10वां पद हो गया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये 10वां पद हो गया। 17वां ये वाला इससे 7 अधिक है, तो इसमें 7 जोड़ दो, दोनों कैसे हो गए बराबर। तो देखो a प्लस 16d इज इक्वल a प्लस 9d और प्लस 7, a से कट जाएगा, 16d और माइनस 9d इज इक्वल 7, तो 7d इज इक्वल 7, तो d बराबर हमारा कितना आ गया 1, d बराबर हमारा कितना आया 1। इन्होंने कहा सारवंतर बताओ, तो d क्या होता बेटा सारवंतर, तो हमारा देखिए का पार्ट का आंसर कितना आ गया 1। बात करते हैं खा
हा पार्ट में कहा गया समीकरण के मूल ज्ञात करो। देखो बेटा √2x² प्लस 7x प्लस का 5√2 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करें। देखो बेटा दाएं बाएं का मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10। 10 के ऐसे गुणनखंड करो जो मिलकर 7 हो, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ लिख सकते 2 + 5 और 5√7 जिसका 0। अब देखो बेटा √2x², बहुत ध्यान समझिएगा, प्लस इसका 2x और 2 को लिख सकते हो √2 और प्लस 5x और प्लस का 5√2 बराबर 0। इन दोनों से √2 और x कॉमन ले लो तो x प्लस √2, 5 कॉमन ले लो तो x प्लस √2 इक्वल 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा x प्लस √2 आपका कॉमन आ गया और √2x प्लस 5 बराबर 0। अब आप लिखोगे यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2, तो पहला हमारा मूल क्या हो गया -√2। बहुत ध्यान समझिएगा। फिर आप लिखोगे यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 उधर जाएगा -5 और 2 √2 बटे जाएगा, तो ये हमारे दो मूल हुए। क्लियर बेटा? आगे करते हैं इसका गा पार्ट। गा पार्ट में दिया है एक त्रिभुज ABC। देखो बेटा पहले त्रिभुज ABC बना लो, बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं होता सवालों में, मूल चीजें समझने की। मैंने त्रिभुज ABC बना लिया, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है। BC पर एक D बिंदु इस प्रकार है। किस प्रकार है बेटा? कोण ADC ये वाला कोण ADC, ये हमारा दिया हुआ BAC। इसका मतलब इस पूरे कोण के बराबर दिया है। ये कोण जो है इस पूरे कोण के बराबर दिया हुआ BAC, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है CA² इक्वल CB गुणे CD। ये हमको प्रूव करना है। तो देखो बेटा पूरा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, इसमें देखो बेटा ये कोण इसके बराबर, और आप देख रहे हो ये जो कोण है C, ये दोनों त्रिभुजों में है, तो इस C को लिखोगे DCA। कोण DCA इज इक्वल BCA। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। कैसा बेटा? उभयनिष्ठ, दोनों में है। अब दो कोण बराबर हो गए तो आप लिख दोगे कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से आपका त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा ये C तो उभयनिष्ठ हो गया दोनों में, ठीक, और इधर ये दोनों कॉमन है A और D, तो A और D आपका है, तो B हमारा अलग हो गया, इधर B अलग हो गया। तो अब दोनों त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज बेटा? ABC समरूप हो गया। देखो बेटा ABC, यहाँ पर A जो है A, ये आपका बीच का कोण किसके? D के समान, तो यहाँ आएगा D, ठीक है। अब D इधर आपका C दोनों में, तो C इधर आ जाएगा। अब आपका क्या बचा? DAC। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये जो आपका ABC है, A कोण A वाला इसके समान, ठीक है। C जो है C दोनों में है, तो आपका ये बच गया। अब जब ये दोनों समरूप आ गए तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है बेटा? उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। तो देखो बेटा अगर हम एक छोटे वाले त्रिभुज में लें तो हम लिखेंगे CA, ठीक है बेटा, CA बटे CD इज इक्वल। अब बड़े वाले त्रिभुज में लें तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर पूरा क्या है? CB, तो CB बटे CA, CB बटे CA। तो देखिए CA² इज इक्वल CB गुणे CD, और संभवतः हमको यही सिद्ध करना था। आंसर नंबर 2 इसका काका हो गया गा। ABCD, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परगत खींचा गया। देखो बेटा एक वृत्त है,
इसके परगत एक आपका चतुर्भुज खींचा है, और ध्यान समझिएगा बिल्कुल सिंपल है। इस वृत्त एक चतुर्भुज जो है वृत्त के परगत खींचा गया, इसका केंद्र मान लो O है, और इस चतुर्भुज का नाम है ABCD। चतुर्भुज के बारे में नहीं दिया कि किस तरह का है चतुर्भुज, बस हमको ये पता है कि ये इसका केंद्र, देखो बेटा ये आपका व्यास हो गया, इधर ये आपका व्यास हो गया, इसको जैसे ठीक बेटा। अब इन्होंने कहा कि सिद्ध करिए, सिद्ध करना है AB प्लस, क्या सिद्ध करना है यहाँ लिख दे रहा हूं, AB प्लस CD बराबर सिद्ध करना है AD प्लस BC, AD प्लस BC ये हमको प्रूव करना है, ठीक। सिंपल सा ये समझिएगा बेटा, यहाँ चतुर्भुज के बारे में कुछ दिया नहीं है, अब चतुर्भुज कैसा है नहीं मालूम हमको, पर इतना जानते हैं ये जो स्पर्शी है बेटा, ये स्पर्शी क्या करती है, कोई भी स्पर्शी जो संगत भुजाएं होती है, जैसे आपको अगर ध्यान हो इस तरह एक कोई वृत्त है, ये अगर प्रमेय आपको ध्यान हो, इसकी दो स्पर्शियां अगर आपस में इस तरह काटें तो ये वाली दोनों भुजाएं कैसी होती बराबर। तो यहाँ जैसे हम इसको मान लें P, Q, R और S, तो यहाँ देखो बेटा आपका क्या है, AP बराबर AS है, AP बराबर AS, BP बराबर BQ है, इधर आपका CQ बराबर CR है, CQ बराबर CR है, और DR बराबर DS है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हो ये जो संगत हो जाए स्पर्शी दोनों कैसे होगी बराबर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS ले लें, LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखा AB प्लस CD, तो देखो बेटा AP भी लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB, बहुत ध्यान समझिएगा, AP प्लस PB। CD को हम लिख सकते हैं CR प्लस DR, CR प्लस DR। अब CR प्लस DR, यहां से ध्यान से ये समझने वाली बात है, हमको बनाना AD, तो AD का मतलब क्या हो गया बेटा, DS प्लस AS, तो DS कहां से बदलेगा, DR से, तो DR की जगह लिखते हैं DS, देखो बेटा। और ये जो आपने लिखा AP, AP की जगह क्या लिख सकते हो AS, यहां लिख दो AS, इस जगह लिख दिया AS। अब PB, PB की जगह लिख सकते हो BQ, यहां क्या लिख सकते हो BQ। CR, CR जगह लिख सकते हो CQ। अब देखो बेटा AS प्लस DS, AS प्लस DS ये क्या हो गया, AD हो गया। BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ ये क्या हो गया, BC हो गया। देखो यही राइट हैंड साइड है, AD प्लस BC, संभवतः समझ में आया होगा। चलते बेटा इसी पे घा के बाद आपका है अंग्या पार्ट, अंग्या पार्ट और चा। तो देखो बेटा चा छोटा सा, चा पहले यहाँ किए दे रहे, उसके बाद अंग्या इधर करते हैं। चा में दिया किसी कारण 12 पेन खराब, 132 पेन अच्छे हैं। देखो 12 पेन खराब, 12 पेन खराब, 132 पेन कैसे हैं बेटा, अच्छे। तो पहले कुल पेन निकालो, कुल कितने हो गए, 144 हो गए। अब इन्होंने जो बात कही है वो ये कही है, कोई पेन खराब या अच्छा इस मिश्रण में सबको मिला लिया, एक पेन अच्छा निकाला गया, निकाले गए पेन अच्छा होने पर आएगा, एक अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, वो ध्यान समझना बेटा। अच्छे हमारे कितने हैं, अच्छे हैं हमारे 132, 132 में से एक आए तो अच्छा होगा, अब कुल है 144, 144 में से एक आई तो 132 बटे 144, 12 से काट दो, 12 एकन 12 तो 11 बटे 12, ये हमारा एक अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता होगी। अब बात करते हैं इसके अंग्या पाठ की। अंग्या पाठ में उन्होंने कहा है माध्यक दिया, इसका मतलब माध्यक मतलब माध्यिका। तो देखो बेटा वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा, वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारा क्या दिया बेटा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद हमारे लिए बारंबारता, जिसको हम f से डिनोट करते हैं। ये है 5x 20 15/5, 15/5। ठीक है बेटा। अब जैसे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन बड़ा है इनकी तुलना में, तो आप क्या करिएगा? बड़े वाले को छोड़ दीजिएगा, बाकी यहाँ तो मैं सारे करा रहा हूँ। भाई 15, यहाँ पर आप लिखते हो संचयी बारंबारता CF, तो ये हो गया 5 + x, इसमें जोड़ा तो 25 + x, इसमें जब जोड़ा तो 40 + x, और यहाँ हो गया 40 + x + y, और ये हो गया 45 + x + y। क्लियर? तो इसका टोटल भी जो सिग्मा f हम लिखते हैं उसको क्या लिखेंगे? 45 + x + y। ये हमारा टोटल हो गया, जो संचयी बारंबारता वाला जो अंतिम पद होता है वो उसका टोटल होता है। अब ध्यान से समझिएगा, हमसे इन्होंने कहा है माध्य, यानी कि जो, और n दिया 60, ये वैल्यू जो है n बराबर क्या? 60। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 + x + y बराबर 60। कुल योग कितना? 60। तो x + y हमारा कितना आ गया? 15। समीकरण x + y हमारा कितना? माध्य बराबर 28.5। ठीक, माध्य का सूत्र लगाइए। माध्य होता क्या है? माध्य को समझिएगा। माध्य md बराबर L + n/2 - CF/L × h। ठीक है, तो ये आपका 28.5 है n। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम n/2 पहले चेक कर लेते हैं। n/2 तो 60/2 मतलब 30 आया। 30 क्या है? देखो बेटा, ये वाला आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 15 है, तो ये जाहिर सी बात आपका इससे आगे होगा। तो यहाँ पे L आपका हो गया 20 प्लस n/2 हमारा कितना है? 60/2 मतलब 30। CF कितना है? अब CF होगा 5 + x, तो -5 - x बटे f हमारा कितना है? 20 और गुणे h। h होता है इनका डिफरेंस, तो वो है 10। तो देखो 10 × 2 = 20, 2 बचा आपका। यहाँ देखो 28.5 - 20, ठीक है, अब बराबर ये हो गया 25 - x। 25 - x। यहाँ देखो बेटा, ये बचा 8.5 बराबर 25 - x। इसको इधर लाए बेटा, ठीक है। अच्छा, बटे 2 और है बेटा, इसके बटे 2 और, ध्यान समझिएगा। ये आपका इसके बटे 2 है, तो यहाँ गुणे 2 हो जाएगा 25 - x। तो x बराबर हो गया 25 और 8 × 16 = 17। तो x बराबर कितना हो गया? 8। x बराबर 8 समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ रखेंगे तो बेटा 8 + y बराबर 15, तो y बराबर हमारा कितना हो गया? 7। तो ये x और y दोनों के आंसर हो गए। तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी सीखे हैं, ये 2 के का खा गा गा अंग्या 6 दिए होते हैं, और आपको चूंकि 5 करने हैं, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है बड़ा क्वेश्चन, इसको स्किप कर दो। ठीक है बेटा। इस तरह बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब आते हैं खंड बाता क्वेश्चन नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 में पहले क्या करेंगे? यहाँ 6 दिए होते हैं, 6 के 6 करने होते हैं। एक लंबवती शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास। देखो बेटा, शंकु की ऊंचाई को हम s से डिनोट करते हैं, और व्यास होता है आपका 2r। तो ऊंचाई उन्होंने दी 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। व्यास हमारा दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। तो आपका त्रिज्या जो है, जिसको हम त्रिज्या r कहते हैं, वो आपकी होगी 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है आयतन। क्या पूछा बेटा? आयतन। आयतन होता है 1/3 πr²h। 1/3 22/7, r का मतलब 14 का स्क्वायर, और इंटू h का मतलब आपका 48। ठीक बेटा, काट पीट कर लीजिएगा। यहाँ देखो 3 से काटा 16 हो गया,
22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 16, ये काट दिया 7 दूनी 14। अब देखो बेटा 14 दूनी 28, ये 308 हो गया, यहाँ 32 हो गया, 16 दूनी 32, इसे गुणा कर दो तो देखो 2 8 16, 2 3 6, 3 का किया 3 8 24, 3 8 24, 3 3 9, 6 5 8 98, 9856 दीदी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, खा पार्ट की बात करते हैं। आंसर नंबर खा में दिया हुआ है आवाज गुणनखंड 96 और 404 का एचसीएफ। बेटा दोनों का क्या पूछा है? एचसीएफ। तो 96 और वो भी पूछा है आवाज गुणनखंड, तो 2 से काटा, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 3 6 और 3 एकन 3, आवाज गुणनखंड हो गई। दूसरा दिया बेटा 404, 404 देख लीजिएगा, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 से काटा, 2 एकन 2। अब ये 101 कटेगा, तो दोनों में देखिए ये आपका कॉमन है, तो ये सीएफ की बात करी तो ये सीएफ इज इक्वल 2 गुणे 2, तो कितना आ गया बेटा? 4। ठीक है, चलते हैं गा में इन्होंने कहा है -1,7, इस तरह एक लाइन बना लो और -1,7, ठीक, -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 का विभाजक कहते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर एक P बिंदु है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, और ये 2:3 में विभाजित करता, इसका निर्देशांक मान लिया आपने x, y। तो ये निर्देशांक हमसे पूछे तो देखो बेटा x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। तो देखिए बेटा ये आपका हो गया 8 - 3/5, 5/5, तो x का मान 1 हो गया। दूसरा हमने निकाला x का मान कितना आ गया? 1। y बराबर m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n। तो देखिए हो गया -6 और प्लस 21 और बटे 6, 3 2 5 बटे 5, तो आपका हो गया 15/5 अर्थात 3। कितना आया? 3। तो y मान, तो जो विभाजक बिंदु पूछा है वो बिंदु हो गया 1,3, और ये हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आ गया? 1,3। अगला प्रश्न है घा में इन्होंने कहा है यदि साइन अल्फा, देखो बेटा साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया है और कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया है। हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है। देखो बेटा साइन अल्फा में 1/2 साइन 30 का मान होता है और कॉस बीटा में 1/2 कॉस 60 का मान होता है। तो यहाँ से अल्फा बराबर 30 अंश आ गया और बीटा बराबर 60 अंश आ गया। हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो 30 अंश प्लस 60 अंश अर्थात 90 अंश, और ये हमारा 90 अंश क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया घा पार्ट 90 अंश। उसके बाद इन्होंने कहा कि अंग्या पार्ट में इन्होंने कहा कि P की मूल बिंदु से दूरी, देखो बेटा P है हमारा -6,8 और मूल बिंदु होता है 0 0, इससे दूरी पूछी है तो D मान लो, तो अंडर रूट -6 - 0 का वर्ग प्लस 8 - 0 का वर्ग, तो ये हो गया -6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, मतलब 100 अर्थात 10 मात्रा। कितनी आ गई बेटा? 10 मात्रा। ठीक है, अब बात करते हैं चा पार्ट की। चा पार्ट में इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a। बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपको सिद्ध करना कोसेक -1 और कोसेक +1। तो देखो बेटा सिंपल साइज को यहाँ लिखे दे रहे, cot को लिख सकते हो cos a बटे sin a और माइनस cos a, और इसको लिख सकते हो cos a बटे sin a और प्लस cos a। अंश से cos कॉमन ले लो और हर से भी cos a कॉमन ले लो,
तो जब वहां से cos कॉमन लिया तो 1/sin इसको लिख सकते हो कोसाइन और -1 1/sin इसको लिख सकते हो कोसेक ए और +1 ये आपका कट गया और यही आपकी राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपने ये देखा पहले में 6 पार्ट दिए होते हैं, एक नंबर के और 6 को 6 हमको करने होते हैं। तो चलते हैं बेटा खंड आ पर, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, कॉपी पर खंड बा सॉल्व करने के बाद लास्ट में नीचे रोल नंबर कॉपी नंबर डाल के आप पेज पे आगे लिखेंगे रफ वर्क, और रफ वर्क में ये सॉल्व करेंगे। चूंकि ये कॉपी पे नहीं करने होते हैं, इसको ओएमआर पे करना होता है। तो जैसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, तो परमेय और अपरमेय मिलकर सदैव अपरमेय होता है, रेशनल रेशन दोनों मिलकर। तो ये आपका डी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इनोट का 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 3 13 और 13 1 13। तो 2 दो बार आया तो 2 पे घात 2 गुणे 3 गुणे 13। अब ऑप्शन देख लो, ये आपका बी पार्ट है। बात करते हैं सी पार्ट की। इनोट का 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 3 9, 3 का 5 किया 15, 7 3 21 और 7 35। क्लियर। इधर बेटा देखिए 15y और +35y बराबर 21x - 9x, तो ये हो गया 50y। ये देखिए 21 में से 9 गया तो 12 x, ठीक है बेटा। तो x बटे y बराबर 50/12, 2 से काट दो 6 और ये 25। तो कुल मिला के हमारा x अनुपात y कितना आएगा, 25/6, और 25/6 हमारे इसमें ऑप्शन नंबर ए है। अब बेटा इसकी बात करते हैं डी, जो आपका तीसरा। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथे में उन्होंने कहा है कि इसका विविधकर बताओ। तो देखो बेटा, समीकरण दिया 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। तो सबसे पहले जब विविधकर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड समीकरण होता है हमारा ax², चूंकि हल नहीं करना है, लेकिन आप कर कैसे पाओगे, इससे तुलना करो। तो जब तुलना करेंगे तो बेटा देखो a बराबर 3 आया, a बराबर 3 आया, b बराबर -2 आया और c बराबर आपका आया 1/3। हमसे पूछा विविधकर, चूंकि हमको मान लो 2 नंबर का प्रश्न आ गया, 1 नंबर का आ गया, तो ऑब्जेक्टिव है, तो ये होता -4ac। तो b² - 2 का स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 का वर्ग 4, 4 - 4 अर्थात क्या आया 0, और 0 हमारे इस ऑप्शन में ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में दिया इसका माध्य बताओ। तो देखो बेटा, चूंकि आपको डायरेक्ट लगाना 2 4 4 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, तो हम इसका क्या निकालते हैं मध्यमान। तो ये हो गया 3 5 7 9 और 11, इसको हम x कहते हैं। और फिर बार मात्रा हमारी दी है 2 4 7 3 और 4। तो यहाँ पर बेटा हम क्या बनाते हैं, x × f। तो देखिए 3 दूनी 6, 5 चौको 20, 7 7 49, 9 3 27, 11 4 44। सिग्मा f आपका हो गया 4 3 7 7 14 4 18 2 20, और सिग्मा xf आपका हो गया, चूंकि हल नहीं करना इसे डायरेक्ट करना है, 6 9 15 7 22 और 4 26, 2 4 2 6 2 8 4 12 2 14, 146। तो माध्य की बात करें तो सिग्मा xf बटे तो 2, इसका भाग 2, तो देखो बेटा 20 7 20 3 7.3, और ये हमारे ऑप्शन में डी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। अगले क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बेटा एक त्रिभुज दिया है और ये भी कहा है, तो देखो बेटा इसको भी समझ लो। मान लो क्वेश्चन आपका बड़ा भी आ सकता है, ए बी सी, और ये लाइन इसके पैरेलल दी है, तो हमें पता है भुजाओं का अनुपात। इसमें देखो बेटा क्या क्या दिया, ए डी दिया, ये दिया डी और ई, ये 1.5 दिया है, और क्या दिया है डी बी, ये 3 दिया हुआ है, यहाँ से आकर 3 है, ये 1.5 है, और ए ई दिया हुआ 2, ये दिया 2।
और हमसे पूछ लिया AC पूछा, पहले हम इसको मान लें x, तो दे दो बेटा 1.5/3 इक्वल 2/x। तो यहाँ से x आपका हो गया, देखो बेटा इसको इधर 2 × 3/1.5 तो कितना आ गया 4 3 दूनी 6 और 15 चौकू 60, या ऐसे कर लो 3 5 15.5, इसको हटाया तो 1 0 बढ़ाई 5 चौकू 20। ठीक है बेटा, ये 4 आ गया। हमसे पूछा AC, तो देखो ये हमारा 4 निकला 2, ये तो 2 + 4 तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर हमारे इस ऑप्शन में ए पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। साथ में चूंकि ये उसको गोल मार के काला करना है, यहाँ पर बेटा साथ में उन्होंने कहा है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो डी बराबर पहले में से पहला घटा दो इसका वर्ग और दूसरे में से दूसरा घटा दो इसका वर्ग, -2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 4 8, मतलब 2√2 मात्रक। मात्रक या इकाई जो भी लिखना चाहो, 2√2 हमारा आया है बी पार्ट। कौन सा पार्ट आया बेटा? बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 में उनका 15 और 25 का HCF 5 है, तो इसके बता। देखो बेटा संख्याओं का गुणनफल 15 और 25 बराबर HCF हमारा कितना है 5 और गुणे LCM। तो देखो 5 से काटा 5 5 15 अपना 75, तो LCM कितना हो गया 75, और 75 दिया हुआ है हमारा बी पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? बी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं, ये बेटा 9वां क्वेश्चन था, ये बस 9वां मैंने पहले कर दिया, 8वां यहाँ कर देते हैं। 8वें प्रश्न में इन्होंने कहा है कि मूल बराबर है, देखो बेटा 3x² - 12x और +m = 0 मूल बराबर है। अब जब मूल बराबर है तो आपका क्या होता है, विविक्कर जो होता है वो 0 होता है, तो -12 का वर्ग -4a और c, तो देखिए बेटा 12m, ये 12 का वर्ग, तो m बराबर कितना हो गया 12, और m बराबर 12, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? सी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 8 यहाँ हो गया, 9 पहले कर दिया, तब 10वां। 10वें में इन्होंने कहा कि सार अंतर AP है, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, 3 1 -1 -3। क्या पूछा? सार अंतर। सार अंतर क्या होता है? अगले में से पिछला घटा, तो 1 -3 तो -2 है, ये हमारा आंसर हो गया, और -2 हमारा है ए पार्ट। तो इस तरह आप 10 को मार्क करिए, मैं आगे कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 MCQ क्वेश्चन में इन्होंने कहा साड़ी का माध्यक वर्ग बताइए। तो देखो बेटा सबसे पहले इतना हमको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। उसके जो फ्रीक्वेंसी दी है वो दी है 2 7 3 10 और 4। तो यहाँ पे CF निकालते हैं, देखो 2 7 2 9 9 3 12 12 10 22 और 4 26। तो देखो इसका टोटल 2 7 9 3 12 4 16, तो ये 26 हो गया। अब बेटा हम n/2 निकालते हैं, n/26 आया तो n/2 मतलब 26/2 13। अब 13 के आगे ये वाला है, तो जो इन्होंने कहा है कि माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग ये आपका क्या हो गया 15 से 20, और ऑप्शन आपका डी पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? डी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया 10a = 1, 10a = 1। तो जैसे एक आया तो हमारे दिमाग में आ गया ये 10 45 का मान होता है, तो जो कोण ए है वो आपका 45 में से निकल आया। कितना निकला है बेटा? 45 में से। मान पूछा 2 sin a, तो 2 sin 45 और cos a cos 45, दोनों मान रख दो 1/√2। अब √2 और √2 हो गया 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आया 1, और 1 मान है सी पार्ट। क्लियर? 13 नंबर। 13 नंबर में उन्होंने कहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q की स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो बेटा ये वृत्त है, इसका केंद्र, केंद्र से यहाँ पे एक Q बिंदु है, यहाँ O मान लो, इसकी दूरी कितनी है 25, ठीक है, और स्पर्शी की माप है 24, ये कितना है 24, ये स्पर्शी। हमसे पूछा त्रिज्या R मान, तो मान लो ये 90 डिग्री होती थी, आपका कर्ण हो गया
तो आप इसको लिखोगे 25 का वर्ग इक्वल 24 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 625 माइनस 576 इक्वल r स्क्वायर। क्लियर? तो देखो बेटा 15 में से 6 गए 9 बचे, 11 में से 7 गए 4 बचे, तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी हमसे जो त्रिज्या पूछी है वो आ गई 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 का एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, ये 20 मीटर ऊंचाई। अब इसकी छाया, ये छाया इधर होगी, ये 20√3 कोण मान लो इसमें थीटा बनेगा, तो tan थीटा क्या हो गया h/x, तो देखो 20√3 तो 1/√3 आएगा, और 1/√3 tan में tan 30 का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया बेटा 30 अंश, और 30 अंश हमारे ऑप्शन में ए पार्ट दिया है। कौन सा पार्ट है? ए। क्वेश्चन नंबर 15 का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त एक चाप केंद्र पर इतना अंतरित करता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसकी त्रिज्या दी है 14, r बराबर 14 सेंटीमीटर, और जो कोण दिया वो दिया 30 अंश। कोण कितना दिया बेटा 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो होता पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो देखो उत्तर पाई भी दिया नहीं दिया है, तो इसको देखो पाई r स्क्वायर, r का मान 14 है, 14 का स्क्वायर, थीटा का मान 30 है बटे 360। यहाँ देखो बेटा ये हो गया 22 बटे 7 गुणे 14 गुणे 14 बटे 12, काट दो, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 7 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा ऑप्शन कितना है बेटा सी पार्ट। कौन सा पार्ट है? सी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 का जोकर की टोपी, तो बी पार्ट है शंक्वाकार। टोपी कैसी होती है? शंक्वाकार। ठीक है। 17 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप प्रत्यक्ष विधि है। चूंकि माध्य में हमसे 3 विधियां बताएंगे, प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। तो सरल विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, जिसमें डायरेक्ट सिग्मा fx बटे f करते हैं। ठीक है बेटा। 18वें प्रश्न कहा गया है कुछ प्रेक्षण में माध्य 15, माध्य बराबर 15। ठीक है। और माध्यिका है 24, माध्यिका बराबर 24। हमसे पूछा बहुलक, तो इसके लिए हमें सूत्र याद रखना चाहिए, 3 माध्यिका और -2 माध्य, ये होता है बहुलक का सूत्र। तो 3 गुणे 24 और -2 गुणे 15, तो 72 माइनस 30, तो कितना आ गया 42। और 42 हमारा ऑप्शन है डी पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? डी पार्ट। 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19वें का एक पासे को एक बार फेंका जाए, तो देखो बेटा पासे पर हमारे कुल अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल अंक होते हैं। ठीक है बेटा। हमसे कहा जाए सम संख्या, तो सम संख्या 1 2 3 सम है, तो 3 में से एक सम संख्या की बात करें तो इसकी प्रायिकता पूछी है, तो 1 2 3, 3 में से 1 बटे 6 में से, तो कितना आ गया 1/2, जो ऑप्शन हमारा बी पार्ट है। बात करें 20वें की। इन्होंने कहा अच्छी प्रकार फेंटे हुए 52 ताशों गट्टी में एक पत्ता अच्छा निकाला गया, पत्ते की रानी होने प्रायिकता, तो रानी कितनी होती है 4, तो 4 में से 1 नीचे 52 में से 1 ई बराबर 4 में से 52 में से 1, तो 1/13 आ गया, और ये हमारा बी पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी मैंने पहले से 2023-24 के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और अब मैं 2024 का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनसोल्व पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।